हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? तो सुबह सुबह का समय हो रहा है और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन से आलू है। तो ये सब्जी मेरी बची थी, मैंने इसकी सब्जी बनाई थी, तो उसी के मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। तो ये एक्चुअली बहुत सारी बच चुकी थी, इस वजह से तो अभी मैंने उस आलू को अच्छे से मैश कर लिया है हाथों से और उसमें डाला है बस आटा। और उसके अलावा उसमें कुछ भी मैंने मिलाया नहीं है। पर ये बहुत ही यमी बने थे पराठे। आप अगर आपकी कोई सब्ज़ी बचती है तो उसमें आटा डाल के इस तरह से ही पराठे बना लीजिए। सब्ज़ी भी वेस्ट नहीं होगी और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी का हमारा नाश्ता भी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसका आटा गूँथ लिया है और अभी मैंने रख लिया है गैस पर तवा। और तवा जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं रोटी बेल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके शेप पर मत जाइए। एक्चुअली अगर मैं इसमें ज़्यादा आटा मिलाती तो ये बहुत सॉफ्ट डो बन जाता। पर मैंने इसमें ज़्यादा आटा नहीं मिलाया है, आलू की मात्रा ज़्यादा रखी है, इसलिए इसका एकदम सॉफ्ट डो नहीं बना और रोटी अच्छे से नहीं हो पा रही है। बट शेप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी तो टेस्ट होता है। तो इस वजह से तो अब मैं ये सीख रही है रोटी, तो मैंने इसे पलटा पलटा कर इसे मैंने सीख लिया है। और मेरा तवा बड़ा है और रोटी का साइज़ छोटा है, पराठा सॉरी। तो एक तवे में 2 रोटियां मेरी आ जा रही हैं, तो उस तरह से। तो अभी मैं दूसरी रोटी भी पलटा रही हूँ और इस तरह से मैंने पराठे बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये जो पराठे हैं सभी खाने में बहुत मीन्स इन सभी को खाने में बहुत पसंद आते हैं। तो कभी भी सब्ज़ी बचती है तो मैं उसे किसी को भी नहीं देती हूँ खाने के लिए, बस मैं उसके पराठे ही बना लेती हूँ। इसे हम चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। तो इस तरह से अब मैंने इनको लगा लिया है तेल और बस इनके सीखने का मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी रोटी तो बेलकर हो चुकी है और पराठे अभी सीखना बाकी है। तो अभी मैं इन्हें पलटा पलटा के अच्छे से सेक रही हूँ। सब्ज़ी तो ऑलरेडी पकी हुई है, बस जो रोटी का आटा है उसे ही पकाना है। जल्दी जल्दी ये सीख जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लेते हैं। पराठा भी मेरा अच्छे से सीख गया है और मेरे सारे काम भी अभी मुझे करना है। तो अभी मैं इसके बाद सारे काम कर लूँगी और मुझे जाना भी है कहीं। तो चलिए आपको बताती हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। और तो अभी हम पहुँच गए हैं मेरे मौसी के घर। तो ये मेरे कज़न सिस्टर का घर है और हम यहाँ आ गए हैं। एक्चुअली हम सारे कज़न सिस्टर्स जा रहे हैं बच्चों को घुमाने के लिए। तो इसी का मुझे फ़ोन आया था मेरी कज़न सिस्टर का कि दीदी हम बच्चों को घुमाने ले जाएंगे, तो आप भी चलिए। तो हम सब आ गए हैं। तो आप सभी को कर रहे हैं बाय। और किट्टू को तो बड़ा अच्छा लग रहा था घूमने के लिए। तो आज हम आए हैं रमन साइंस सेंटर। शायद से मैं बहुत सालों के बाद यहाँ आई हूँ। और जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स भी हमें यही ले आया करते थे। बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ गार्डन है, देखिए इतना सुंदर। आप जैसे गेट से एंटर करते हो तो इतनी साफ़ सफाई और पूरी ग्रीनरी के साथ ये स्टार्ट हो जाता है। और यह है टिकट काउंटर, जो बिल्कुल सामने में ही है गेट के बिल्कुल। तो इस तरह से तो अभी हमने टिकट निकाल ली है। और अब यहाँ टिकट पर पर्सन 35 रुपीज़ है। गार्डन और जो विज्ञान का केंद्र है उसे घूमने के लिए आपको 35 रुपीज़ चार्ज लगेगा। गाड़ी पार्किंग का चार्ज अलग है। और अगर आपको 3D शो और तारामंडल देखना है तो उसका चार्जेस आपको अलग लगेगा। तो हमने वो सब नहीं देखा, क्योंकि हमें तो बस बच्चों को खिलाना था यहाँ पर। तो इस वजह से ही अभी
हम जा रहे हैं अंदर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आई हूँ रमन साइंस गार्डन में। यहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर चीज़ देखने के लिए, सीखने के लिए है। बिल्कुल सामने ही गेट के हम जब अंदर आते हैं तो ये इतना प्यारा सा व्यू हमें देखने को मिलता है। ये है डक और बहुत सुंदर डक है यहाँ पर और बहुत खूबसूरती है। तो ये है रमन साइंस का केंद्र। तो यहाँ पे साइंस के बारे में हर चीज़ आप लोगों को जानने को मिल सकती है। हम छोटे थे तो हम आते थे, हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आता था, फिर भी बस गार्डन बोलो। सबसे ख़ास बात तो यहाँ ये है कि यहाँ पर ग्रीनरी इतनी सुंदर है और इन लोगों ने इतना मेंटेन करके रखा है। तो मानो कि आप अगर यहाँ आ जाओ तो ये ग्रीनरी से आपकी नज़र ही नहीं हटेगी। तो ये देखिए, मैंने इसका व्यू आपको दिखाया। इसमें यहाँ एक भी कचरा नहीं है और बहुत साफ़ सफाई है यहाँ पर। और यहाँ पे हर वक्त सैनिटाइज किया जा रहा था। और अभी हम उस केंद्र के अंदर आ चुके हैं। बैक साइड कुठे? तो ये था छोटा सा भूल भुलैया। हमने इसे टकरा टकरा के पूरा नहीं किया, हमने बहुत शांति से देख देख के इसे पूरा किया है। और ये केंद्र की एक ख़ास बात ये है कि जैसे आप अंदर एंटर करते हो तो आपको ग्लव्स ये लोग गेट पर ही दे रहे हैं, ताकि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को छुओ तो आपके जम्स वहाँ ना रहे या फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट के जम्स आपके ऊपर ना चढ़े। इस तरह से यहाँ सब सेफ्टी है। विदाउट मास्क आपको एंट्री नहीं है। तो ये देखिए, ये है घोस्ट वॉक। तो सभी हर एंजॉय कर रहे हैं। हम तो सिस्टर जहाँ जाते हैं वहाँ धूम हो जाती है। तो इस तरह से हम अभी कर रहे हैं एंजॉय और मैं कर रही हूँ घोस्ट वॉक। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारी मेरी सिस्टर चली गई है अपनी बैग देखने के लिए। तो ये है सी योर बैग और मैं हूँ यहाँ घोस्ट वॉक के पास और सारी वीडियो ले रही हूँ। इस तरह से ये केंद्र है। और किट्टू को भी बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ। उसे तो समझ में नहीं आ रहा है घोस्ट वॉक होता क्या है, बट बस वो इसे एंजॉय पूरी तरह से कर रहा है। और ये देखिए, ये यहाँ से सिर्फ आपकी गर्दन ही निकलेगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैं फ़नी पोजेस दे रही थी। अब ये देखिए, दोनों भाई कर रहे कोशिश कुछ करने की। तो इस तरह से ये घुमा रहे हैं। दोनों को कुछ भी समझ में आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं और होने क्या वाला है। बस थक के चले जा रहे हैं। किटू जाना।
भी कुछ अपना अलग ही एक्सपीरियंस था। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये साइकिलिंग करके। थोड़ी और बहुत ज़्यादा इच्छा थी चलाने की, बड़ा बड़ा अजीब भी लग रहा था। तो इस तरह से हमने खूब एंजॉय किया सब बहनों ने मिलकर। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। ये है स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए, बहुत ही सुंदर। और फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर था, फिर फर्स्ट फ्लोर है और ऊपर सेकंड फ्लोर भी है। पर सेकंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं है। तो अभी जा रहा है किट्टू अपनी मौसी के साथ। तो अभी किट्टू सबके साथ फ्री हो गया है और अभी हम आ गए हैं ऊपर। तो मैंने आप लोगों को दिखाया है इसका सारा व्यू ऊपर, और मैं ऊपर जाके तो बैठ ही गई थी। मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं देखा। किट्टू अपनी मौसियों के साथ ही घूम रहा था, क्योंकि मेरा सब देखा हुआ ही है और कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है यहाँ पर। जो भी है पहले जैसा ही है और वेल मेंटेन है। और इसके बाद हमने झूला है झूला। किट्टू तो बहुत डरता है झूलों से, क्योंकि मैं भी बहुत डरती हूँ। तो किट्टू के पापा नहीं डरते हैं, मैं और किट्टू बहुत डरते हैं झूलने के लिए। और उसके बाद किट्टू ने खेला है बॉल। मैं किट्टू का बॉल साथ में ही लेके गई थी। सोचा किट्टू वहाँ थोड़ी देर बॉल खेल लेगा। तो स्वरूप तो अपनी ही मस्ती में था, तो किट्टू अपने मौसी के साथ खेल रहा था। तो इस तरह से दोनों खेल रहे हैं फुटबॉल। बड़ी अच्छी किक मारता है किट्टू। हम यहाँ बहुत देर तक रुके रहे, बहुत मस्ती की हम लोगों ने, और किट्टू ने स्वरूप ने भी बहुत मस्ती की। इसके बाद हमने किया नाश्ता, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगाई थी। और ये है यहाँ की कैंटीन, तो ये जाके हमने किया नाश्ता। और इसके बाद हमें निकलना भी था घर। और इन सब मेरी कज़न सिस्टर्स को मैंने कर दिया था ऑटो। और उसके बाद मैंने किट्टू के पापा को फ़ोन कर लिया था। तो किट्टू के पापा मुझे लेने आ गए थे, और इनको भी ऑफिस से छुट्टी हो गई थी, तो ये आ गए थे हमें लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ घर पर, और किट्टू तो रास्ते में ही सो गया था। ये सोया है किट्टू, और अभी मुझे बनाना है खाना। तो देखते हैं क्या है, फ्रिज में पड़ा तो वही बना लूँगी। और ये मुझे आते आते लेकर आ गए थे। तो बस आपको कहना था बाय। यही तक था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।